तो जी गाइस, ये है टेक्नो का टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस और टेक्नो स्पार्क 40 जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको टेक्नो की तरफ से देखने को मिले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इधर आपको ये फोन बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आपको टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस की जो प्राइस है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 60,000 रुपए की देखने को मिलती है और टेक्नो स्पार्क 40 की जो प्राइस है वो 48,999 रुपीज़ की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इसका थोड़ा सा डीप डाउन रिव्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। माय नेम इज मोहम्मद हदीबाज खान। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार सबसे पहले हम लोग इसके डिजाइन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के बारे में बात करें तो यार आपको इसके अंदर 6.49 mm की थिकनेस देखने को मिलती है और जहां पर आपको इसका वेट 160 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। और आपको ये जो फोन है ये वन ऑफ द मोस्ट स्लिमेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट थिनेस्ट इन द प्राइस सेगमेंट देखने को मिलता है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर आपको वन ऑफ द मोस्ट स्लिमेस्ट फोन इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग आगे इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर ग्लास फ्रंट देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, प्लास्टिक बैक है इसकी और जो आपको इसका फ्रेम देखने को मिलता है वो प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है। और अगर प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा कि यार आपको इस प्राइस रेंज के अंदर ऑलमोस्ट आपको IP68 या IP69 की रेटिंग बाकी फ़ोन्स ऑफर करते हैं, लेकिन आपको इस फ़ोन के अंदर IP64 की रेटिंग देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और एक काफ़ी डाउनग्रेड है कि आप अगर 60,000 रुपये भर रहे हैं तो आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिल रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग टेक्नो स्पार्क 40 के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आपको जिसका डिज़ाइन है वो काफ़ी टिपिकल से डिज़ाइन देखने को मिलता है। मुझे इतना ज़्यादा इसका जो डिज़ाइन है वो प्लीज़ नहीं किया, काफ़ी आपको नॉर्मल सा डिज़ाइन, मिड डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको 6.7 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, 170 ग्राम्स का वेट देखने को मिल जाता है आपको इसके अंदर। ग्लास फ्रंट है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन, प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है। और अगर मैं इसकी कुछ प्रोटेक्शन के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर IP64 की रेटिंग मिलती है, जिसके अंदर आपको डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। और एक बात मैं करना चाहूँगा कि आपको इन दोनों फ़ोन्स के अंदर IP64 की रेटिंग देखने को मिल रही है, तो यार प्रोटेक्शन वाली साइड से इन दोनों फ़ोन्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर एक ही IP रेटिंग देखने को मिलती है। तो यार अब जरा हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो 6.78 इंचेस का 1.5K 3D एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1 बिलियन कलर्स की सपोर्ट मिलती है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करें तो आपको 89% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मिलती है। और आपको इसके जो स्क्रीन के ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और आपको इसके अंदर वाइड वर्ल्ड एनवल की सपोर्ट मिलती है, जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर और नेटफ्लिक्स के ऊपर वीडियोस जो मूवीज़ हैं पड़ी उनको एंजॉय करने में काफ़ी अच्छे कलर्स निकाल के दे देती है। और अगर हम लोग ऑन द अदर हैंड दूसरे फ़ोन के बारे में बात करें, टेक्नो स्पार्क 40 प्रो के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यू गॉट अ 6.78 इंचेस 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1 बिलियन कलर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। पीक ब्राइटनेस आपको 4500 की नेट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, वाइड वर्ल्ड एनवल की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और आप जो यूट्यूब के ऊपर आपको मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी मिलती है वो 1440p के ऊपर आप 60 FPS के ऊपर कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसके अंदर भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो मिलता है। और इसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो दोनों का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले वाली साइड से जो फ़ोन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। डिस्प्ले वाली साइड से ये फ़ोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब जरा इसके प्रोसेसर और GPU के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करूँ टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के, आपको इसके अंदर मीडियाटेक Helio G200 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 nm फैब्रिकेशन के ऊपर काम करता है। 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है ये। आपको जो GPU देखने को मिलता है इसके अंदर Mali G57 MC2 वाला। और आपको जो PUBG गेमिंग है पड़ी इसके ऊपर वो 60 FPS की मिलती है। और आप इसके ऊपर जो इसके अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो आपको 4,65,000 के अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड टेक्नो स्पार्क 40 प्रो के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मीडियाटेक Helio G100 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर मिलता है, 6 nm फैब्रिकेशन के ऊपर काम करता है। वही आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसके साथ आपको GPU जो मिल रहा है वो Mali G57 MC2 वाला GPU है पड़ा। और आपको इसके अंदर TDV 5 ईयर्स वारंटी भी मिलती है, 5 ईयर लास्टिंग वारंटी है पड़ी, गारंटी है इस फ़ोन की। और आपको इसके ऊपर भी 60 FPS की गेमिंग देखने को मिलती है। और अगर मैं इसके कुछ अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करूं तो आपको अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो 4,37,013 के आपको इसके देखने को मिल जाते हैं।
रैम और रोम के बारे में बात करें तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के अंदर 8 GB 128 GB और 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट मिलता है। आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की मेमोरी देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड स्पार्क 40 प्रो के अंदर भी आपको 8 128 8 256 वाला वेरिएंट और उसके साथ LPDDR4X की रैम UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और अब ज़रा हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं। तो यार मैं टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको उसके अंदर जो मेन कैमरा मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और आपको उसके साथ एक ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। आपको कोई थर्ड कैमरा नहीं देखने को मिलता, सिर्फ आपको एक रेयर कैमरा मिलता है जो कि आपको एक 50 मेगापिक्सल का मिलता है। अगर मैं और आगे बात करूं तो आपको इसके अंदर ड्यूल LED फ्लैश लाइट मिलती है और आप जो मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो आप 1440p 30 fps के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 1080p के ऊपर, और आपको इसके अंदर EIs भी देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड मैं अगर इस दूसरे छोटे भाई के बारे में बात करूं, आपको इसके अंदर जो कैमरा है बड़ा वो 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और साथ में आपको एक ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है और इसके अंदर और कुछ फीचर्स हैं पड़े। आपको इसके अंदर ड्यूल LED फ्लैश लाइट और आपको जो मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है वो 1440p 30 fps के देखने को मिलती है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल्फी कैमरा, आपको जो स्पार्क 40 प्रो प्लस है बड़ा उसके अंदर आपको जो सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है, साथ में आपको 1080p 30 fps की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग मिलती है। अगर हम छोटे भाई के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और आपको एक जो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है वो 1440p की जो मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मिल रही है। तो यार आप ज़रा इसके कुछ AI फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यार आपको इसके अंदर काफ़ी सारे AI फीचर्स मिलते हैं। आजकल जो फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर जो AI फीचर्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन गया है जो फ़ोन के अंदर के AI फीचर्स तो होने ही चाहिए। तो आपको इन दोनों फ़ोन्स के अंदर भी मिलते हैं। तो फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर AI कॉल ट्रांसलेशन का एक AI फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप अगर किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आप उस कॉल को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइव कॉल को आप ट्रांसलेट करके अपनी जिस लैंग्वेज के अंदर आपको समझ आती है आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और सुन सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको और भी बहुत सारी जो हैं बड़े AI फीचर्स मिलते हैं। AI इरेजर मिलता है। इमेज के अंदर आप कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। और भी आपको काफ़ी सारे AI स्टूडियो का ऑप्शन मिलता है और आपको AI राइटिंग, AI ट्रांसलेट और सिक्योरिटी के भी काफ़ी सारे आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर डॉल्बी एटमॉस ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी डाउनग्रेड मिली। लाइक जब आप स्पीकर को यूज़ कर रहा होता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि इसका स्पीकर का गला फटा हुआ है। लाइक वो जो पिच होती है, जो बेस होती है वो कंट्रोल नहीं होती, वो थोड़ा सा आपको कानों को ज़्यादा प्लीज़ नहीं करता। तो इट्स बेटर कि आप कोई हैंड फ्री वगैरह या फिर आप साथ में कोई एयरपॉड्स वगैरह लगा के यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। और अब ज़रा बैटरी के बारे में बात करूँ तो स्पार्क 40 प्रो प्लस के अंदर आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वाट फास्ट चार्जर और आपको इसके अंदर 30 वाट्स की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है और आपको 5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है और आपको इसके अंदर बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। और टेक्नो ये क्लेम कर रहा है कि आपका जो फ़ोन है वो 35 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाएगा। और ये मुझे काफ़ी डाउनग्रेड मिला कि टेक्नो की जो पहले स्पार्क सीरीज़ होती थी उसके अंदर 70 वाट के जो चार्जिंग अडॉप्टर्स होते थे वो आते थे, लेकिन आपको इस फ़ोन के अंदर 45 वाट्स का चार्जर मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आई। और अगर हम लोग दूसरे फ़ोन के बारे में बात करें, छोटे भाई के अंदर आपको 5200 mAh की बैटरी, 45 वाट्स का फास्ट चार्जर और आपको 10 वाट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलती है। बाईपास चार्जिंग का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। और टेक्नो ये क्लेम कर रहा है कि आपको जो स्पार्क 40 प्रो है पड़ा वो 55 मिनट के अंदर 100% चार्ज होकर देगा। और मैंने दोनों की जो डे टू डे टेस्ट है वो भी किया है, तो मुझे डे टू डे 1 से 1.5 दिन तक ये इसकी जो बैटरीज हैं वो निकाल कर दे देती हैं। यार मैं अपने कंक्लूजन के बारे में बात करूँ तो यार मैं इन दोनों फ़ोन्स के बारे में काफ़ी कंफ्यूज हूँ यार, क्योंकि आपको इन दोनों फ़ोन्स के अंदर सिर्फ 2 सेलिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के अंदर एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है और आपको दूसरा वन ऑफ द मोस्ट स्लिमेस्ट फ़ोन इन द प्राइस सेगमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर दूसरे और फीचर्स के बारे में बात करूं तो अगर मैं उनको रेटिंग दूं आउट ऑफ 10 तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 5 रेटिंग करूंगा, क्योंकि आपको जो इसका कैमरा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो डे लाइट के अंदर मुझे काफ़ी नॉर्मल मिली, लेकिन मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है बड़ी वो भी आपको डाउनग्रेड मिली है। चार्जिंग वाली साइड से भी आपको ये जो फ़ोन है वो काफ़ी डाउनग्रेड मिला है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्नो का ही
टेक्नो कैमन 40 या टेक्नो कैमन 30 के ऊपर चले जाएं, वो इससे ज़्यादा बेहतर फ़ोन होंगे। इधर आपको एक अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए और आपको एक अच्छा डिज़ाइन और स्लिमेस्ट फ़ोन चाहिए तो आप इस फ़ोन पे जा सकते हैं, वरना अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो आप टेक्नो कैमन सीरीज़ के अंदर 30 टेक्नो कैमन 30 या टेक्नो कैमन 40 यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं टेक्नो स्पार्क 40 के बारे में बात करूँ तो यार आपको इसके अंदर भी दो पॉइंट्स मिलते हैं कि लाइक आपको इसका डिस्प्ले अच्छा मिलता है, जो कि मुझे लिटरली में बहुत अच्छा लगा है। इसका डिस्प्ले आपको बहुत अच्छा मिलता है और आपको इसका जो बैटरी वाली साइड से है पड़ी, बैटरी वाली साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोन मिलता है कि आपको उसको 5200 mAh की बैटरी मिलती है। और बाकी जो अगर मैं इसको रेट करूँ तो यार मैं इसको 10 आउट ऑफ 6 रेट करूँगा, क्योंकि आपको जो इसकी परफॉर्मेंस मिलती है वो काफ़ी नॉर्मल मिलती है और इसका कैमरे वाली साइड से भी ये फ़ोन मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला, क्योंकि मैंने इससे काफ़ी सारे कैमरा सैंपल्स लिए हैं। तो जी गाइस, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। माय नेम इज़ मोहम्मद अदीबास खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।